हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन निकलेंगे वो सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे जीके को लेकर के। बाद में बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार के बारे में, थोड़ी बहुत बात करेंगे जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान से रिलेटेड है, एक एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे इनका भी। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। ठीक है, तो महाराष्ट्र आजकल चर्चा में है ही है, इसके इसलिए मैं इस टॉपिक को उठा करके लेकर आया हूँ। और इसमें 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बनेंगे वो आपको मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें, शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मतलब कि क्वेश्चन क्या है आज के आपके लिए। वीडियो के एंड तक मुझे क्वेश्चन इन कमेंट में बता देना इसका आंसर। महाराष्ट्र से कौन सा राज्य अलग हुआ था? ठीक है, ये 1960 में हुआ था। ठीक है, 1 मई 1960 को कौन सा राज्य अलग हुआ था? और दूसरी बात ये बतानी है कि इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन दोनों को जो भी था, मध्य प्रदेश है, गुजरात से, या तमिलनाडु से, राजस्थान से। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इतने वीडियो का एंड होगा, इतने इन कमेंट मुझे बता देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपने महाराष्ट्र के बारे में। ये प्रतीक है महाराष्ट्र का। ठीक है, चिन्ह है। तो इतिहास क्या है इसका? महाराष्ट्र के संस्थापक सातवाहन है, जो सातवाहन मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है आपको। ठीक है, 230-225 ईसा पूर्व थे सातवाहनों के पश्चात यहाँ वाकटकों ने शासन किया था। अब जिस बच्चे ने मेरी क्लास हिस्ट्री की क्लास ली है, जो जीके सर के संग बिल्कुल फ्री पढ़ा है, ऑन यूट्यूब पढ़ा है, विद क्वेश्चनों के साथ मैं आपको करवाता रहता हूँ। ठीक, करवाई मैंने करवाई, मेरा बैच समाप्त हो चुका है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैंने आपको 2 महीने प्रॉपर तरीके से दिए हैं, 6 to 10 एनसीईआरटी बेस्ड विद क्वेश्चन के साथ, और प्रैक्टिस सेट भी लगवाएं सैटरडे संडे। ठीक है, उनको करो और मजबूत बना लो अपनी जीके को। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, ऑन टेलीग्राम पर विद पीडीएफ फ्री है, सब कुछ फ्री है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके समय अजंताओं की गुफाओं में विचित्र बनाए गए, जो कौन कौन से मैं आगे दिखाऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले मैंने बताया 1885 में हुई थी। चलो, इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, वो इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है, बॉम्बे में होते, बॉम्बे नाम था, जो मुंबई आज की है। ठीक है, गांधी युग में राष्ट्रवादी देश की राजधानी सेवाग्राम थी ये। ठीक है, आजादी के पश्चात भाषाई पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का प्रशासनिक प्रादुर्भाव हो गया। ठीक है, मतलब राज्य का प्रशासनिक प्रादुर्भाव हुआ, इसे आसपास के मराठी भाषी क्षेत्र को मिलाकर निर्मित किया गया था। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र है। इससे आगे जानते हैं हम। अब यहाँ पर आप अभी तक तो, अब जो उद्धव ठाकरे जी हैं इस समय जो सीएम थे, वो अभी ऑफिस से निकल चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर होगा महाराष्ट्र का, उसके बारे में नहीं बता करके राज्यपाल से शुरू किया सब कुछ। तो राज्यपाल कौन से हैं महाराष्ट्र के? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। और विधायिका जो होती है, इसके अंदर 2 सदन है, जो कि एक विधान परिषद होती है और एक विधानसभा है। ठीक है, विधान परिषद के अंदर 78 है, जो एमएलसी होती है ना, और एमएलए जो विधानसभा जो 288 है। ठीक है, ये सभी जिक्र मैं आगे भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ये याद कर लेना आप। ठीक है, द्विसदनात्मक है, द्विसदनीय विधानसभा है, यहाँ पर 2 सत्र की है। ठीक है, ये याद कर लेना। अब आपको ये बताना है कितने राज्यों में द्विसदनात्मक सरकार है, 2 सदन है प्रॉपर तरीके से, कितने राज्यों में? ठीक है, मुझे बताओ, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, अब राजधानी है कौन कौन सी है? मुंबई है और नागपुर, जो शीतकालीन की हो जाती है। गठन इसका 1 मई 1960 को, मतलब 1 मई को महाराष्ट्र दिवस बनाया जाता है। क्षेत्रफल इसका इतना है। ठीक है, और घनत्व 370 वर्ग किलोमीटर, ये देख लेना एक बार आप। राजभाषा मराठी है। साक्षरता इनकी 82.34 मतलब 3.4% है। और ये कहीं कहीं 79 कुछ दे रखी है, तो देख लेना आप इसको। मतलब पॉइंट वाइज मैंने प्रॉपर तरीके से कई जगह सर्च मारा है, तो 82.34% निकला है। ठीक है, लिंग अनुपात 9:9 है। ठीक है, और राजकीय पशु इसका जॉइंट गिलहरी है, इसको पूछ सकता है। और महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? 36 जिले हैं या डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है,
आप याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने आपके सामने ये रखी है, ठीक है। और इसका खेल जो है कबड्डी है, और प्रमुख नदियां जो कि इंपोर्टेंट है, गोदावरी है, नर्मदा है, पैनगंगा, भीमा, ठीक है। इन सभी चीजों को जो नदियां दे रखी हैं मैंने जियोग्राफी में आपको बताया हुआ, कहाँ से कैसे किस स्थान से निकलती है, किस तरफ गिरती है, सभी चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से विद पीडीएफ विद क्वेश्चन के साथ मैंने बताया हुआ है। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य लावड़ी है, जो कि लावड़ी भी कह देते हैं, ठीक है। इनके बारे में बताऊंगा, इतने इनको बताओ वीडियो के एंड तक, ठीक है। ये कौन है या किस बीच पर स्थित है ये, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा महाराष्ट्र। भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिणी मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, महा तथा राष्ट्र, इसका अर्थ है महान देश, ठीक है। यह नाम यहाँ के संतों की देन है और इसकी राजधानी बम्बई है, ठीक है। जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजनीतिक रूप से भी जानी जाती है, इकोनॉमिक्स रूप से, ठीक है। ये पॉइंट कर लेना आप। और यहाँ के पुणे शहर भी भारत के बड़े महानगरों में गणा जाता है, और ये देख लो आप, ठीक है। अब आपको याद कर लेना कि किस किस राज्य से लगा पड़ा है, ठीक है। यहाँ के पुणे शहर में भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर है जो पुणे शहर है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब थोड़ी सी जान लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपने साम्राज्य दक्षिण में, जो दक्षिण तरफ जो उसने अभियान चलाई तो मुदरे तक फैला था उसका, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ठीक है, 1325 ने उसने राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर ली। ये 1334 तक रहा था, 7-8 साल इसने की। अब दौलताबाद को किस नाम से जाना जाता है, इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। ये सभी चीजें डिस्कस कर रखी है मैंने। नेक्स्ट है भूगोल और जलवायु की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र का अधिकतम भाग बेसाल्ट सड़कों का बना हुआ है, बिल्कुल। इसके पश्चिम सीमा में अरब सागर है, ठीक है। पश्चिम बोला तो अरब सागर, बोला तो इधर, यहाँ पर अरब सागर है और इधर की तरफ राज्य है, ठीक है। सभी चीजें इंपोर्टेंट है जी, पूछ सकता है आपसे। इसके पड़ोसी राज्य गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात है, ठीक है। और महाराष्ट्र भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 9.3% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और महाराष्ट्र की सबसे उच्च चोटी कल सूबाई शिखर है। इसका चित्र मैंने नहीं दिया, इसके लिए सॉरी, लेकिन याद कर लेना कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कल सूबाई शिखर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, नागपुर इसकी उपराजधानी, जैसे कि शीतकालीन में बता चुका हूं आपको, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। और पहला कौन सा राज्य है, इन कमेंट मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ से कम आपको मैं 15 से प्लस क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख लो निकल के आ रहे होंगे आपके सामने। देखो अजंता की गुफाएं यहाँ पर है महाराष्ट्र में, आपसे पूछ सकता है। बौद्ध सती पद्मावनी गुफा नंबर 1 अजंता के फोटो है आपके सामने, ये है। भीमली बीच पर है, महामहिम छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कहां पर स्थित है, किस बीच पर स्थित है, ठीक है। तो भीमली बीच है, ये आपके सामने है। और शिव त्रिमूर्ति जो कि एलिफेंटा गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलिमेंटा की गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र में। ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है कैलाश या कैलाशनाथ के खंड मंदिर का दृश्य आपके सामने कहां पर मिलता है, और 725 से 755 में इसको बनाने में लगा था उस समय, ठीक है। ये आपके सामने, ये बताना बहुत जरूरी है मुझे आप सभी को। ये जीके से रिलेटेड जो भी चीज होगी आज के समय में करंट से रिलेटेड होता करवाता चलूंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ अब जान लेते हैं थोड़ी सी बात है, महाराष्ट्र सरकार क्यों चर्चा में है, ठीक है। अब जो फिलहाल जो ये जो है आपके, और मतलब महाराष्ट्र के सीएम थे अभी फिलहाल, ठीक है। इनका नाम है, ये बालाजी ठाकरे के बेटे हैं, उद्धव ठाकरे, और ये हैं शिंदे जी, ठीक है, जिन्होंने भूकाल सा मचा दिया इसकी कुछ भी कह लो, मतलब इनकी राजनीति के अंदर को, राजनीति पर्चा ऐसे ही होता है भाई, ठीक है। कभी भी किसी भी समय कोई भी संकट घड़ी लहराने लगती है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है, इन्होंने बोला क्या है, सबसे पहले मुझे बोलने बोलने से मतलब नहीं है, मैं बताऊंगा इससे पॉइंट से रिलेटेड होकर के, ठीक है। इनके पास क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जो 52वां संविधान है, 52 अमेंडमेंट 1985 में जो आया था, इसको पहले समझा देता हूँ 10वीं अनुसूची के तहत, ठीक है। क्या है, ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। यह दल बदल क्या है, और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों पर, मतलब कहने का मतलब है जैसे कि एक मिनट रुको, इसमें शिवसेना में 56 है, ठीक है, ठीक है, 56 विधायक हैं। और इसमें से जो शिंदे साहब है हमारे, जो शिंदे साहब हैं, ये
इन्होंने इनके पास 30 विधायक हैं, जिनको लेकर के बीजेपी सरकार जो ऑलरेडी गुजरात में स्थित है, उनकी बहुमत है। तो वहां पर जो बीजेपी सरकार है, वहां के सूरत शहर में किसी मतलब सूरत शहर में जाकर ठहरे और फिर उसके बाद गुवाहाटी चले गए थे। मतलब वो ये अपना राजनीति मुद्दा हमें से मतलब है 56 में से इनके पास 30 ऐसे विधायक हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, जो शिवसेना में से निकल कर आए हैं। ठीक है, अब क्या बात है, इसका क्या मतलब निकलता है, जो ये अयोग्य ठहराने वाले, इनको 6 महीने के अंदर किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करना होगा, नहीं तो ये अयोग्य कहलाने लेंगे, मतलब कि पार्टी खारिज हो जाएगी। कहने का भाव ये है, इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच दल बदल करने के जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। ठीक है, ताकि सरकार बनी रहे। ठीक है, जैसे ये निकल के गए तो सरकार डगमगागी ना, तो उसी प्रकार से इनको 6 महीने के अंदर ज्वाइन करनी होगी कोई सी भी पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, और थोड़ा सा मैं बताता हूँ। वर्ष 2003 में 91 संविधान संशोधन आया। ठीक है, उसमें बदलाव हुआ कि जो 56 थे ना, अगर ये पहला 1985 जो होता तो उसमें 1/3 विधायक के साथ वो जा सकते हो, अपनी सरकार बना सकते थे। लेकिन आज क्या है, इस 2003 एक्ट जो था 91 संविधान, इसका 2/3 कर लो तो ये कुछ 36 या 37 एमएलए चाहिए होंगे, जो इनके पास जो शिंदे साहब है, ये अपनी पार्टी के मतलब इस एमएलए के साथ 30 प्लस में, अभी फिलहाल 30 है, तो 7 एमएलए या विधायक को देखना होगा लेकर कैसे आते हैं कि नहीं है, दोबारा ज्वाइन करते हैं। ये सभी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट जानने वाली बात है। तो ये एक्ट इसीलिए है, 2/3 आज के समय है, तो 2/3 सदस्य चाहिए होंगे किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इन्हों। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। ये एंटी डिफेक्शन लॉ पॉलिटी से, संविधान से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको समझाया सब कुछ। ठीक है, अब क्या है कि 56 इनके पास शिवसेना थी, एनसीपी 53 थी और कांग्रेस के पास 44 थे, मतलब 44। तो इन्होंने 153 कर करके, मतलब 144 बहुमत चाहिए था। कुल सीटें थी 288, 144 प्लस 1। ठीक है, तब एक सरकार बन जाती है। लेकिन उस समय एक सबसे बड़ी जो मतलब बहुमत बन के निकल रही थी, जो एकदम ये अमेंडमेंट है, मतलब ये संविधान में लिखा हुआ है कि जब किसी राज्य के अंदर कोई भी कोई भी पार्टी अगर प्रॉपर तरीके से बहुमत लेकर नहीं आती है, और जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, तो उसी के पास जो राज्यपाल होता है, वो लेटर भेजते हैं कि मतलब सीएम की शपथ के लिए। और कुछ और मैं बता दूं, 2019 में जब ये शपथ मतलब इन्होंने शपथ पत्र जो भेजा था, वो फर्नांडीज के पास भेजा था। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने ये सबको सरकार गिरा दी, और उसके बाद जो सीएम के लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे जी ने, और इन्होंने जो एनसीपी और कांग्रेस के विरुद्ध इन्होंने खिलाफ जो मतलब अपना लड़े थे, या मतलब वो इनके खिलाफ ही लड़े थे, प्रॉपर इनकी लड़ाई इन्हीं से थी, एनसीपी से और कांग्रेस थे। और क्या हुआ, उलट फेर कर दिया इन्होंने, कांग्रेस और एनसीपी के साथ ही ज्वाइन कर ली, और 153 मतलब सीएम की लालच सा, कुल मिला के इनको सीएम बनना था। लेकिन जो बीजेपी थी वो बनने नहीं देती, फर्नांडीज उनका कैंडिडेट था सीएम का। तो यही था मेन मुद्दा, और क्या मैं बताऊं, आप समझ सकते हो आज के समय में। ठीक है, तो इसमें ज्यादा न बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। महाराष्ट्र से कौन सा राज्य अलग हुआ था, ये मैं आपको गुजरात हुआ था, 1960 में हुआ था। और ठीक है, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, ये इन कमेंट मुझे बता देना। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के साथ 1 मई 1960 को बम्बई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो सभी भाइयों से मैं विदा लेना चाहता हूं, और सभी भाइयों से यही कहूंगा कि इसी प्रकार करंट से रिलेटेड मैं आपको करवाता चलूंगा। 1 तारीख से मैं आपको करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन की एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें एक से एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आप प्रॉपर तरीके से कुछ ना कुछ लेकर जाओ। मतलब मेरे अगर जिस बच्चे ने मेरी जो जीके के अमित सर के संग जो मेरा बैच लिया है, तो वो बिल्कुल मान नहीं खाएगा जीके के क्वेश्चनों को लेकर के एग्जाम में बैठने के बाद। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आज की क्लास प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आई होगी। नहीं आई तो इन कमेंट मुझे बताओ, और जो मैंने पूछे उनका क्वेश्चनों का आंसर जवाब दो, और सभी भाइयों को शेयर कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्या मोटिवेट होता हूं मैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।